तो सामान्य परिचय का हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे, और यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था, यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए कुछ इसी फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब मोर देन वन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आप कैसे सही करेंगे, इसी पैटर्न पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब इस पैटर्न के क्वेश्चन आप करेंगे तो फिर आप जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए करना है कि अब क्वेश्चंस आपके इसी तरह से पूछे जाने। तो यह क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, इसमें हम लोग शायद जो है ये सब क्वेश्चंस हमने कल देखा था, इनको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यह जैसे देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाएंगे कि भारतीय मानक समय रेखा किससे नहीं गुजरती है। ठीक, जैसे ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दें, किससे नहीं गुजरती है। देखिए, अब क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है मैंने बताया था इस क्वेश्चन से जो है आपको यह करना है, आपको एक अपना एक कॉपी लेना है। जब भी पीवाईक्यू लगाएं, एक कॉपी लीजिए। कॉपी में जैसे ये आया मानक समय रेखा क्वेश्चन आया, तो मानक समय रेखा किससे नहीं गुजरती है, तो आपको है कि किससे गुजरती है, तुरंत आप जो है यहाँ पर बना लीजिए कि यूपी से गुजरती है, ठीक, एमपी से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इन राज्यों से, इन चार राज्यों से आईएसटी आपकी गुजरती है। तो इसमें से अब आपका सिंपली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। यह क्वेश्चंस जो है आपके जब यूपी पीसीएस में जीएस ऑब्जेक्टिव आया करता था मेंस में, उस समय यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ये क्वेश्चंस आपसे कभी भी किसी भी समय किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये नोट्स जो है, बस सिंपल ये आईएसटी इन राज्यों से गुजरती है, बस हो गया। अब आपका ये क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यही पैटर्न होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग जो है प्रश्न से पढ़ना सीखें। प्रश्न से पढ़कर सीखने का तात्पर्य होता है कि आप अपने आप को एकदम एक्सपोज कर देते हैं ईमानदारी से, कि मतलब आपको पता होता है। जैसे हमें भ्रम होता है कभी कभी कि अरे मुझे ज्योग्राफी तो आ रही है, मुझे पॉलिटी आ रही है, ठीक, हम अपने अपने ईगो को सेटिस्फाइज करते रहते हैं। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन गलत होता है। लेकिन जब क्वेश्चंस ही आपके सामने होगा तो बताओ ना भाई, आपको कितना आ रहा है, कितना पता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो, लिखो, समझो, बनाओ, पूरा एक्सपोज करो अपने आप को, वो हमेशा आपको याद हो जाएगा। अब निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, मतलब भारत की प्रमाणिक माने कि भारत की, अब जैसे हम लोगों ने आईएसटी की बात की पिछले क्वेश्चन में, तो आपको प्रश्न उठना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कौन सा देशांतर जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। तो वहीं पर आपको आ जाना चाहिए कि यह जो है 82:30 पूर्वी, 82:30 जो है पूर्वी देशांतर आपका मानक समय रेखा है भारत की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। देखिए, इस क्लास का हमारा उद्देश्य जो है बहुत डिटेल में डिस्कस करना नहीं है। हम लोग देखिए 15,000 क्वेश्चंस कराने हैं, तो 15,000 क्वेश्चन में यदि मैं इसका पूरा डिस्कशन करने लगूं, पूरा कॉन्सेप्ट बताने लगूं, तो फिर क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। लेकिन फिर भी आदतानुसार जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे देखिए, यह मान लीजिए देशांतर टाइम कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है ये देख लीजिए। यह 0 डिग्री जो है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। इसके इधर जो है ईस्ट होता है, इसके इधर जो है
वेस्ट होता है। ठीक। अब जैसे इधर, जैसे यहाँ पर यदि जो है मान लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इधर जाएंगे तो 12 बजे से मतलब जो है क्या हो रहा होगा, बाद का समय हो रहा होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के मतलब कि सूर्योदय जो है क्या हो चुका होगा इधर, मतलब सूर्योदय इधर हो चुका होगा। ठीक, सूर्योदय इधर हो चुका, मतलब जब यहाँ 6 बज रहा होगा, ठीक, सुबह के 6 बज रहे होंगे, तो इधर मतलब कुल मिला के इधर जाएंगे तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, यदि यहाँ 12 बज रहा है तो इसका मतलब 12 इधर बज चुका था। यदि यहाँ मतलब समझ रहे हैं ना, समय इधर पहले हो चुका है ना, सूर्योदय इधर पहले हुआ है, तो जब यहाँ 12 बज रहा है तो इधर क्या हो रहा होगा, मतलब और 2 बज चुका होगा, 3 बज चुका होगा, 4 बज चुका होगा, इस तरह से होगा। ठीक, तो इधर जाएंगे तो एक तरह से समय क्या होगा, समय ऐड होगा, ऐड कर देंगे, इधर जाएंगे तो आप माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल यह भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ के सुबह 6 बज रहे हैं, मान लीजिए ईस्ट वाला है, यदि यहाँ सुबह 6 बज रहा है, 6 AM हो रहा है, तो इधर क्या हो रहा होगा, अभी जो है 5 AM होगा, 4 AM होगा। ठीक, मतलब इस तरफ समय जो है क्या होगा, अभी सूर्योदय होने वाला है। सीमा जी गुड मॉर्निंग। ठीक, तो यह कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें यह देख लीजिए कि जैसे आप एक देशांतर जब आप बढ़ते हैं किसी तरफ, इधर या इधर, तो यह जो है लगभग 15 मिनट के बराबर होता है। ठीक, 2 देशांतर जब आप बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक देशांतर जो है, सॉरी, जो आपका 15 देशांतर होता है, यह लगभग जो है आपका 60 मिनट के बराबर, आने की 1 घंटा के बराबर होता है। ठीक, तो आपका एक देशांतर जो है लगभग 4 मिनट के बराबर हुआ। ठीक, यह जो है ऐसे समझ लीजिए कि एक देशांतर आप जब दूरी इधर या इधर जाएंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस होगा। तो 15 डिग्री का यदि अंतर है तो 60 मिनट यानी 1 घंटा का अंतर होगा। तो अब आप जानते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत का यह अरुणाचल प्रदेश है और यह गुजरात है, इन दोनों के बीच में जो है लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। ठीक, 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है, तो आप जानते हैं कि 15 डिग्री बराबर जो है आपका 1 आवर होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो हम अब यह आपसे जो है क्वेश्चंस, यह आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप तीरफ का देशांतर जाने और कांडला का देशांतर जाने। एक मोटा मोटी आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 30 डिग्री का भारत का देशांतरी विस्तार है और दोनों जो है 2 सीमाओं पर, पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर स्थित हैं। तो इस आधार पर 30 डिग्री का अंतर आपका होगा। तो अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह 5 बजे हो गया, मैंने सूर्य 5 बजे उग गया, तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा, तो कितने बजे होगा, तो लगभग 7 बजे के आसपास जो है आपका सूर्योदय होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। किसी को डाउट है, सीमा जी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है कुल मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत, अब ये सब क्वेश्चन जो है, अब ये सब क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले नहीं है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा है, कोई कमेंट करके बताए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कोई कमेंट करके बताए कौन सा है। यह जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक, इंदिरा पॉइंट है, और यह जो है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक, तो यह जो है आपका, आपसे पूछा जा सकता है। अब यहीं पर जो है आप भारत के उत्तर दक्षिण, सबसे उत्तर वाला पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिण वाला, सबसे पश्चिम वाला, सबसे पूरब वाला, यह सब आप जो है आपका काम है कि इसको जो है आप ढूंढें।
सर्च करें, निकालें क्या क्या है। ये कभी भी जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा दक्षिण वाला ही पूछे। यह क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आए तो आपका एक सेगमेंट होता है मैप, एटलस। तुरंत एटलस खोलिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक एक क्वेश्चंस करके आप जो है मतलब एग्जाम में सही नहीं कर सकते हैं। यह क्वेश्चंस नहीं आने वाला है आपको एज इट इज एग्जाम में। यह आपको एक पैटर्न बताता है कि आपको कैसे पढ़ना है। तुरंत जो है मैप खोलिए, बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश ऐसे है तो बांग्लादेश से कौन कौन राज्य सीमा बना रहा है यह आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मेघालय होगा, ठीक, इधर असम वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ त्रिपुरा वाला पार्ट आ जाएगा, तो त्रिपुरा बनाएगा सीमा, असम बनाएगा सीमा, मेघालय बनाएगा सीमा, यहाँ पर जो है आपका वेस्ट बंगाल होगा वह बनाएगा सीमा। मतलब ये इस तरह से सीमा बना रहे हैं। तो इसमें आपका जो है यहाँ क्वेश्चंस हो गया कि इसका आंसर हो गया मणिपुर जो है आपका सीमा नहीं बनाएगा। वेरी गुड सीमा, ठीक है, मणिपुर सीमा आपका जो है नहीं बनाएगा। मिजोरम भी यहाँ पर लगा हुआ है ना, मिजोरम, तो मिजोरम भी सीमा बनाएगा। तो यह जो है अब इसका काम ये करना है कि अब ये आपने बांग्लादेश को देखा, ठीक, बांग्लादेश से देखा, यहाँ से आपको अब जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। बांग्लादेश देखिए, फिर यहाँ पर नेपाल है उसको देखिए, चीन है उसको देखिए, पाकिस्तान है उससे कौन कौन सीमा बना रहा है। तो यह सब काम आपको तुरंत कर लेना है, ठीक है ना। तो यह होती है प्रिपरेशन करने की सबसे बेहतरीन रणनीति। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, मतलब केवल घटना चक्र लगा लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। घटना चक्र एक आपको वे देता है कि पीवाईक्यू, यह एक तरीका बताता है कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ें। तो यह जो है आपको पढ़ते वक्त यह सब काम करते हुए जाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी म्यांमार से जो है सीमा नहीं मिलती है। तो अब बताना है असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम। तो अब देखिए मैपिंग में एक जो है, मैपिंग में जो है एक काम करिए आप लोग, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है यह आपको मैप जो है इसका अच्छे से करके जाना है, देख के जाना है, ठीक है। तो इसमें जो है आप मैप देख के बताइए। इसका जो आंसर है मेरे समझ से असम है। असम जो है म्यांमार, म्यांमार से सीमा नहीं बनाता। नागालैंड यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश ऐसे इधर निकला हुआ है, ठीक, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यह सब सीमा बनाएंगे, यह असम सीमा नहीं बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। भारत के निम्नलिखित राज्य समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है। इसका आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो देखिए राजस्थान बनाता है, पंजाब बनाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है। कश्मीर बनाता है, तो यह क्वेश्चन गलत हो गया। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। तो पंजाब भी बनाता है, जम्मू कश्मीर भी बनाता है, राजस्थान भी बनाता है और गुजरात भी बनाता है। तो इधर देखिए हरियाणा हो गया, नहीं बनाएगा, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा इसका आंसर। जब आप लोग जो है कमेंट में आंसर बता रहे हो तो क्वेश्चंस नंबर भी लिख दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है हमारे आपके बीच में, जो कम्युनिकेशन होता है लगभग 1 मिनट का डिले होता है। तो आप लोग उस वहां पर जो है क्वेश्चन नंबर भी लिख दें, ठीक है। तो आई होप सीमा जी आप ए जो है पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं, ठीक। और जब भी आप जैसे ज्योग्राफी का पीवाईक्यू लगा रहे हैं तो अपने पास एटलस जरूर रखिए, एटलस रखिए। एटलस जो है क्वेश्चंस के साथ, मतलब जैसे इस तरह के क्वेश्चन है तो आप उसको क्लियर करिए। तो पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य सीमा, मतलब ये मैच करना था, तो बी इसका आंसर होगा। ये देखिए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, मैगीनॉट रेखा, रेड क्लिफ रेखा।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ होगा। 18 का बी, 18 का बी किसने बताया? हाँ, वेरी गुड सीमा जी। यह क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, तो यह भी आप लोगों को पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डुरंड लाइन किसके साथ, तो डुरंड लाइन किसके साथ बनाती है सीमा रेखा? यह जो है अफगानिस्तान के साथ है। हाँ, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैकमोहन किसके साथ बनाती है, तो भारत चीन के साथ बनाती है मैकमोहन लाइन। ठीक, तो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। यह देखिए, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखिए, मतलब कोई राज्य है, उस राज्य के वह तीन तरफ से जो है क्या किसी दूसरे देश से घिरा हुआ है। हाँ, 20 का ए। ठीक है सीमा जी, एकदम सही आप जा रही हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन बताइए। मैप खोलिए, मैप। 21 का ए, बहुत सही। 22 नंबर का क्वेश्चन, मैप देखिए, एटलस देखिए। एटलस में देखिए इन राज्यों में से नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य, देखिए पश्चिम बंगाल जो है नहीं तीन तरफ से घिरा घिरा हुआ है, असम भी नहीं घिरा हुआ है, नागालैंड जो है, नागालैंड इधर है तो वो भी नहीं घिरा हुआ है। एक इसमें ऑप्शन बचा आपका त्रिपुरा बच रहा है, जो त्रिपुरा जो है वह बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यह जो है आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका जो है आ गया स्थलीय भौतिक विभाजन। अब तक हम लोगों ने, हाँ वेरी गुड, 22 का ए, 22 का ए क्या बता रही हैं? असम नहीं है, त्रिपुरा होगा बच्चा। कुछ अब यह आ गया आपका फिजिकल ज्योग्राफी, एक तरह से शुरू हो गई भारत का भौतिक विभाजन। क्वेश्चन है आपका, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। मतलब कि जो भारत है, भारत प्लेट, इंडियन प्लेटू है, वह, ये छोड़ दीजिए पूरा चुंबकत्व परिणाम और ये सब जो है सपोज करिए आपको नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल जो है जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि भारत जो है पहले जो है अफ्रीका अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ था, और यह जो है भारतीय प्लेट जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकी है। ठीक, मतलब पहले जो है जो अर्थ थी वह पेंजिया के रूप में जानी जाती थी, पेंजिया का विभाजन हुआ। ठीक, पेंजिया का यह गोंडवाना लैंड था, यह अंगारा लैंड था, ये दो विभाजित हुआ। बीच में जो है टेथिस सी आया, यह वाला पोर्शन जो है इंडियन प्लेटू के नाम से ये ऊपर की तरफ गई, सरक कर यहाँ पर आई। और वर्तमान में जो इंडिया का, यानी यह वाला भाग जो है प्रायद्वीपीय भारत का एक तरह से भाग था, और यह जो है तो भूतकाल में जो है भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ खिसकी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सीमा जी, अब सही आप आंसर ने आपने दिया है। ठीक, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक, यह देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है। ठीक, दूसरा, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तर भंडार पाया जाता है। अब यह जो क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन जो है एक तरह से, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया का ने, भारत का भौमिकीय इतिहास या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको बारे में, जैसे आर्कियन, धारवाड़, गोंडवाना, कुडप्पा, विंध्यन, इन सब के बारे में यदि आपने पढ़ा है तो यह क्वेश्चन आप बड़े आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, ठीक,
सबसे प्राचीन भाग है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का गोंडवाना लैंड का गोंडवाना लैंड का पार्ट है। वही भाग जो पिछले क्वेश्चन में उत्तर की तरफ खिसकते हुए आया था, तो वही जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो यह एकदम सही है। दूसरा है, हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो हिमालय के बारे में यह जाना जाता है कि आप पहली लाइन किसी किताब में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा होगा, यदि इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिमालय हिमालय ठीक। असत्य पूछा है, सत्य नहीं पूछा। यह लाइन आपको ध्यान रखना एग्जाम में, ये बहुत गलत होता है। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, ना कि करेक्ट पूछा है। तो यह जो है, अब हिमालय जो है क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। यंग फोल्डेड माउंटेन, ठीक। नवीन वलित पर्वत है, पहली लाइन आपको जो है हिमालय के बारे में लिखी रहेगी, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो यह कह रहा है कि जो भारत का यह वाला पोर्शन है, यह वाला जो तट है, यहाँ पर जो तटीय मैदान है, इसका निर्माण नदियों के जमाव से हुआ है। तो नदियों के जमाव से देखिए क्या है, इधर इस भाग में जो नदियां आती हैं, जैसे गंगा हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, यह सब जो है थोड़ा बहुत निक्षेप यहाँ पर, ये नदियां यहाँ पर निक्षेप करती हैं। तो एक बार इधर के तट का जो निर्माण है, इधर के जो मैदान है, इसका थोड़ा बहुत जमाव से इसका जो है हो सकता है, लेकिन यहां पर जो है आपके एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। एस्चुरी नदियां इधर जो आती हैं वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं, और एस्चुरी की विशेषता होती है उसमें जो है क्या होता है, निक्षेप नहीं होता है। तो यह भाग जो है निक्षेप से नहीं बना है, बल्कि पानी के नीचे जाने से या स्थल के ऊपर आने से, इस क्रिया से यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गोंडवाना शिलाएं कोयले का बृहत्तर भंडार है, यह आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, यह केरल का कुट्टानाड़ या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से अपेक्षित है। यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग, सीमा जी आपने सही आंसर दिया था, क्यों डिलीट कर दिया? ठीक है, यह बताइए, केरल का कुट्टानाडु जो है, कुट्टानाडु एक स्थान है, वह किस लिए फेमस है? यह जो है मीठे पानी की झील के लिए फेमस है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यह प्रवाल द्वीप के लिए प्रसिद्ध है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए फेमस। तो कुट्टानाड़ जो है आपका केरल में, एक तरह से केरल में यह जगह है, ठीक। यहाँ पर राइस की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है इस कुट्टानाडु में, और यह चावल जो है विश्व में फेमस है। और यह जो खेती की जाती है, मान लीजिए कि यह समुद्र है, ठीक, यह समुद्र है, तो यह स्थान जो है कुछ इस तरह से है, मतलब कि यह समुद्र सी लेवल है, समुद्र तल है, तो इस समुद्र तल से नीचे है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, मतलब कि यह जो है क्या है, समुद्र तल से नीचे आने है, इसलिए जो है तो कह सकते हैं यह न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक। और यहाँ की जो राइस है वो वर्ल्ड फेमस, मतलब एक तरह से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यह स्टेटमेंट कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग देखिए। देखिए, आप लोगों का पार्टिसिपेशन जो है बहुत जरूरी है। आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप लोग कुछ गलत बताते हैं, कुछ सही बताते हैं, तो उससे जो है क्या होता है, 25 का बी, 25 क्या था क्वेश्चन? हाँ ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन बताइए। देखिए, अब आपको क्या करना है, यह क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया, तुरंत आपको जो है भौमिकी इतिहास, जो है भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है,
जियोलॉजिकल हिस्ट्री, उसको आपको लिख लेना है कि सबसे पहले कौन सी थी, आर्कियन थी, आर्कियन थी, फिर आपकी धारवाड़ थी, ठीक, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, कुडप कुडप्पा, विंध्यन, ठीक। फिर जब आप कुडप्पा, धारवाड़, विंध्यन, इसके बाद आपका जो है, तो देखिए आर्कियन दिया नहीं है, धारवाड़ जो है आपकी दूसरी सबसे पुरानी हो गई, कुडप्पा हो गई, विंध्यन हो गई, यह तीनों जो है पुरानी है। इन सब में जो सबसे नवीन है यह गोंडवाना है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीनतम गोंडवाना। तो कुल मिला के यह जो है, यह आपको जो है क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। 26 का ए नहीं होगा, सबसे नवीनतम जो है गोंडवाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसको देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। देखिए क्वेश्चन अभी यदि आपके गलत हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होने दीजिए, बस अपने आप को रिकॉल कर लीजिए, रिकनेक्ट कर लीजिए, अपने फैक्ट को दुरुस्त कर लीजिए, ताकि जो है एग्जाम में गलती ना हो। और जब क्वेश्चन आए तो ये मत किया करिए कि अरे इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस पीआईक्यू लगाने का मतलब होता है ब्रशअप करिए अपने आप को, वहां से पीछे जाइए, देखिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए कि इस चैप्टर में मैंने आंख बंद करके रिकॉल करिए कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, आगे पीछे कुछ चीज़ों को कनेक्ट करिए, उसी के आसपास क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, मतलब पेरेनियल है, मतलब हमेशा उसमें पानी आता रहता है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि जो है साउथ वेस्ट मानसून जो गर्मी में आता है उससे जो है प्राप्त करता है। इसमें क्या आप कहिएगा, इसका आंसर बताएं। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो जैसे गंगा नदी है तो उसमें हमेशा पानी रहता है, यह बात एकदम सही है, ठीक। तो ए स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, यानी साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त करता है, यह भी बात ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या सतत वाहिनी मतलब पेरेनियल है, हमेशा पानी हिमालय की नदियों में रहता है, तो क्या इस वजह से रहता है? इस वजह से रहता है इस भाई, ये साउथ वेस्ट मानसून से तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वह भी वर्षा का मतलब जल प्राप्त करती हैं, लेकिन वो सतत वाहिनी नहीं है। तो इनके सतत वाहिनी होने का क्या मतलब है? इनके सतत वाहिनी होने का मतलब है, इसलिए है क्योंकि वो ग्लेशियर से जो है, ग्लेशियर से भी इनको जल मिलता है, ग्लेशियर से जो ये अपना जल ग्रहण करती हैं, इस वजह से जो है इनको क्या होता है, इनको जो है मतलब इस वजह से ये सतत वाहिनी होती हैं। ये जल भी प्राप्त करती हैं वर्षा से, ठीक है, लेकिन सतत वाहिनी होने का वजह इनका जो ग्लेशियर से जो इनको हमेशा मिलता रहता है, इस वजह से वो सतत वाहिनी होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सीमा जी, डी नहीं होगा, ए गलत नहीं है, ठीक है। 27 में ए गलत नहीं है, ए सही है, सतत वाहिनी होती हैं हिमालय की नदियां, ठीक है। और यह बात भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? मतलब यह जो है आपका, यह जो हिमालय वाला रीजन हो गया, ठीक, ये नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहां पर कह रहा है कि हिमालय से यह जो लगा हुआ रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता है? एक सी ऑप्शन इसमें गायब हो गया है, ए बी सी लिख लीजिए। खादर, ठीक, ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भाबर। तो यह जो है किस नाम से जाना जाता है?
तो यह जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है शिवालिक है, ठीक, शिवालिक, शिवालिक से जो कंकड़ पत्थर जो नदियों द्वारा इकट्ठा करके लाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे जो है बड़े बड़े बोल्डर्स जो है यहाँ पर रहते हैं, इनको जो है आप लोग किस नाम से जानते हैं? यह जो है भाबर के नाम से, भाबर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है यह रीजन जो है आपका तराई के नाम से जाना जाता है। यह आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो जो है जो फिजिकल वाली क्लास है उसमें जाके आप देख सकते हैं, ये सब बताया गया है डिटेल में, ठीक है। तो यह जो है मतलब आपका आंसर हो जाएगा भाबर 28 का। इस क्वेश्चन को बताइए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय का मतलब हो गया उत्तराखंड वाला रीजन। तो आप जो है हिमालय का जो नदियों के हिसाब से विभाजन देखेंगे तो आपकी सिंधु और फिर सतलज, सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय है या पंजाब हिमालय? सिंधु मतलब ये इंडस रिवर है, ठीक, इंडस रिवर और सतलज रिवर, इसके बीच में आपका पंजाब हिमालय है। सतलज और यहां पर है काली रिवर, यहां पर आपका यह जो है आपका क्या हो जाएगा? सतलज और काली के बीच में आपका कुमायूं हो जाएगा या कुमायूं हिमालय हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सतलज और काली। फिर काली के बाद इधर पर जो है तिस्ता है, तिस्ता है, तो यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल हिमालय। तो इस तरह से नदियों के आधार पर जो एक डिवीजन किया गया है, तो यह जो है आपका कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में आपका पड़ेगा। क्लियर है ये आंसर 27 का डी। क्या इतना डिले चल रहा है क्या? आप लोगों का रिस्पांस इतना डिले आ रहा है। मैं 29 नंबर पर हूं, आपका 27 आया है, 28 कहाँ गया? 28 वाला, 28 का डी था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र। अब देखिए, अब जैसे आया ना, जैसे भाबर वाला क्वेश्चन आया था आपका, तो वहां पर आपकी, हाँ एसके जी प्रणाम आपको भी, जो जो शिवालिक वाला क्वेश्चन इसके पहले जो भाबर का आया था, तो भाबर वाला क्वेश्चन करते वक्त आपको भाबर के बारे में, तराई के बारे में, खादर के बारे में, बांगर के बारे में, इन सब को जो है आपको जो क्या कर लेना था, रिकॉल कर लेना था, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड, उन सबको जो है क्या कर लेना था, आपको रिकॉल कर लेना था। हाँ ठीक है, तो वहां पर जब आप रिकॉल कर लेते तो फिर यह क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, आपके लिए सिंपल हो जाता। तो शिवालिक शैल समूह के जो दक्षिण में भाबर क्षेत्र है वह क्या है? मध्य भूमि स्थिति, मतलब मध्य भूमि की स्थिति है, या अंतरा पर्वतीय स्थिति है, या गिरिपद की स्थिति है, या अनुसमुद्री स्थिति है। देखिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या था, ये शिवालिक था, शिवालिक माउंटेन है, शिवालिक माउंटेन था यहाँ पर। तो शिवालिक के फुट हिल्स पर, मतलब कि शिवालिक है, तो यहाँ पर जो है ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर जो है आपका, यह जो है ये जो है पाया जाता है कोन टाइप का, यही जो है आपका क्या है, यही जो है भाबर के रूप में। तो यह जो है एक गिरिपद, यानी कि ये गिरी है, गिरी मतलब माउंटेन हो गया, उसके पद मतलब उसके फुट हिल्स पर जो है यह स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह गिरिपद है। अंतरा पर्वतीय होता कि पर्वतों के बीच में जो है घिरा होता तो वह अंतरा पर्वतीय होता, ठीक है। तो यह जो है आपका शिवालिक, मतलब भाबर जो है गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है? ठीक, तो यह आपको जो है पता होना चाहिए। विंध्यन, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई, क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर मैं सबसे अपेक्षित, यह आंसर देना सभी बच्चों से अपेक्षित है कि इसका आंसर दें कि सबसे जो है यंग माउंटेन की श्रेणी में इसमें कौन सा आता है? विंध्यन आता है ना, कि अरावली? अरावली
अरावली क्या है, फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है, ये बताइए पहले। अरावली फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है, ये बताइए पहले, सबसे पहले ये बताइए। मतलब वलित पर्वत है कि नहीं है अरावली। शिवालिक भी जो है क्या है, फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है। यह आपको मैं जस्ट अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूं, यह तो आपको बताना है। देखिए, विंध्यन जो है, अरावली जो है क्या है, सबसे जो है सबसे पुराना जो है, सबसे पुराना या सबसे ओल्ड जो है फोल्ड माउंटेन है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। ठीक, यह जो है, ठीक, तो यह तो नहीं होगा, अरावली नहीं होगा, विंध्यन भी नहीं होगा। शिवालिक जो है, हिमालय जो है क्या है, हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। भारत में पर्वत निर्माण की जो क्रिया हुई है, सबसे जो नवीन पर्वत क्रिया हुई है वह है हिमालय क्षेत्र की। तो हिमालय में भी जो सबसे नवीन है वह है, सबसे बाद में बना है वह है आपका शिवालिक। तो शिवालिक नवीन पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, नवीन में भी क्या है, सबसे नवीन है। यह अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट का भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है। यह भी जो है, यह भी जो है पुराना सबसे, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग होगा वो पुराना ही होगा। तो यह भी जो है काफी, मतलब बिलियंस ईयर एगो जो है इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो सबसे नवीन क्या हो जाएगा आपका, शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियां कहां पर हैं, पटकाई पहाड़ियां नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जो है म्यांमार से सीमा बनाते हुए हैं। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका आंसर दीजिए आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा, आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो यहां पर कहीं पर त्रिपुरा, इस एरिया में त्रिपुरा है, और ये पटकई बूम जो है कहां पर है, इस एरिया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर, 32 का बी। पीर पंजाल श्रेणी, अब ये क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है कि पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है। ठीक है, तो फिर भी स्टेटमेंट में कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। अब ये मुझे क्या बताऊं मैं, इसको बताने में मुझे जो है, देखिए, पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल जो है जेके में, जेएनके में आपकी जो है पीर पंजाल श्रेणी है, ये इस तरह से है। यह जो है लघु हिमालय का, लघु हिमालय का पश्चिमी भाग है। ठीक, तो आप जब हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय में ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, उसके ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर ये सब पढ़ेंगे, तो वहां पर अब आपको क्या करना है, क्रम देख लेना है चीजों का, कि वो जो माउंटेन है ना, कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका क्या क्रम है, ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं, क्या हैं, उन सबको आप लोगों को देख लेना। वेरी गुड, आप सभी लोगों का सही है, होशियार बच्चे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल टनल जो है, यह जो है इसके बारे में, यह जब कभी करंट में रहा होगा तब क्वेश्चन पूछा होगा। इसका निर्माण सीमा संगठन, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। तो स्वाभाविक सी बात है, इस तरह के काम जो है सीमा संगठन ही करता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में है। तो यह एकदम सही है कि जो पीर पंजाल अभी आप लोगों ने देखा, उसी पीर पंजाल श्रृंखला में अटल टनल जो है आपका जो है स्थित है। यह भारत के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यह तो सामरिक दृष्टि से, मतलब कुल मिला के इसमें जो है ये सभी चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसको जो है, यह क्वेश्चन जब पूछा गया था तब यह करंट में था, करंट की वजह से यह पूछा गया था। तो इस तरह के जो भी हैं, तो अब आपको करंट भी जब पढ़ना है तो केवल यह नहीं, एक लाइन वाला करंट नहीं पढ़ना है आपको, उस करंट के डिटेल में जाके पढ़ना है। जब डिटेल में करेंगे तभी क्वेश्चन सही होगा।
अभी समय है, अभी जो मंथली मैगजीन होती है उससे जो है आप अपने करंट के नोट्स वगैरह बनाते रहिए, या जो क्लास आप लोग करते हैं वहाँ से नोट्स बनाइए, देखिए और डिटेल में चीज़ों को पढ़िए, तब आप जो है क्वेश्चन सही कर पाएंगे। 35 नंबर, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? कांडला कांगला कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाला और हिमाद्री के मध्य, महाभारत धौलाधर के मध्य, पीर पंजाला और महाभारत के मध्य। इसका आंसर दीजिए जरा। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके, मैं फिर कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस का महत्व इसलिए है कि यह क्वेश्चन जैसे अभी इस तरह से पूछा है, यही एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा कि दे देगा कश्मीर घाटी जो है फला फला के मध्य स्थित है, फिर दे देगा कश्मीर घाटी में पर्टिकुलर चीजें खेती पाई जाती, मतलब खेती होती है, या कश्मीर घाटी का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। इस तरह से 4-5 स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछ लेगा, और वो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो देखिए, जो कश्मीर घाटी है, तो पहले तो यह जानिए कि जो कश्मीर घाटी है वह जो है ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक, अब ग्रेटर हिमालय का मतलब क्या हो गया? हिमाद्री, हिमाद्री हो गया। लेसर हिमालय का जो पश्चिम वाला भाग है वह क्या है आपका? पीर पंजाल। तो आप कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणियों के मध्य स्थित है। 35 का ए, 35 का ए नहीं होगा। कश्मीर में कांगड़ा कहां से आ जाएगा? कांगड़ा तो आपका हिमाचल में हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है बी आंसर होगा इसका 35 का। रिवाइज करिए बार बार, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन से पढ़ने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है। यह क्वेश्चन आया, इसके आंसर के पीछे मत भागिए कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, रट लिया, कुछ नहीं होगा उससे। आप जो है इस क्वेश्चन को रखिए अपने सामने, आधा घंटा समय व्यतीत करिए किताबों के साथ, जाइए वहां पर सर्च करिए, वहां पर देखिए, फिर तब जो आपको रिकॉल होगा, जो आपको जो है याद होगा, वो फिर कभी नहीं गलत होगा, और यह प्री क्वालिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर, लद्दाख। तो यह जो है लद्दाख का पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। इस अक्साई चीन पर जो है चाइना का कब्जा है आपका। ठीक, चाइना के कब्जे में है अक्साई चीन। ठीक, तो यह लद्दाख वाले रीजन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल पर्यायवाची है, हिंदी का पेपर थोड़ी नहीं है, बता दीजिए फिर भी। हिमाचल किसका पर्यायवाची है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो हिमाचल प्रदेश जो है आपका, हिमाचल प्रदेश जो है किसका पर्यायवाची? हिमाचल किसका पर्यायवाची है? यह जो है मध्य हिमालय या लेसर हिमालय है, उसका पर्यायवाची हिमाचल है। जो महान हिमालय है वह जो है क्या कहलाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पश्चिमी घाट, अरावली श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी। तो मैंने आपसे बताया ही अभी कि सबसे नवीन पर्वत आपके हिमाद्री मतलब हिमालय है। तो यह जो है सबसे नवीन है, तो इसका आंसर ये